पूरे डार्क कलर के कपड़े हैं, शर्ट्स हैं, फुल स्लीव वाले हैं, इसको पहन के आपको नहीं जाना है। लेकिन पहले बहुत सारे केसेस आ रहे हैं चीटिंग के, इसलिए ये चीज़ों को मना किया गया है। तो आप सूट पहने, किसी भी तरह का आभूषण पहने ही ना, एक सिंपल सा बिंदी लगा ले, लिपस्टिक लगाने लिपस्टिक लगा ले और पाउडर हल्का। तो नमस्कार दोस्तों, सीजी व्यापम ने कल अपडेट जारी किया 19 तारीख को एडमिट कार्ड को लेके। तो एडमिट कार्ड जो है अब आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और आपको इस अपडेट में क्या लेके जाना है, पेपर कब है, क्या कपड़े पहनना है ना, कैसे कपड़े पहनना है, कौन से कलर है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है, जिसका वीडियो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीजी व्यापम का वेबसाइट में जाते हैं। जैसे ही तो हमको यहाँ पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है। एडमिट कार्ड पर टच करते हैं तो हमको मिलता है एक यहाँ पे लिंक, जिसमें लिखा है, ये एक लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको टच करेंगे तो ये चले जाएगा उस पेज पे जहाँ आपको यूज़र नेम है ना, मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड बनाए थे, ये कैप्चा डालेंगे और उसका लॉगिन करेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं आईडी पासवर्ड डालने के बाद जब मैंने लॉगिन किया तो मुझे यहाँ पे मेरी प्रोफाइल दिख गई है ना। सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं आपको दिखा नहीं सकता। इसमें आपको लाइन से यहाँ पे जो एग्ज़ाम अप्लाई किए, एडमिट कार्ड, दावा पत्री, ऑल एग्ज़ाम रिजल्ट यहाँ पे आपको लाइन से दिखते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमको एडमिट कार्ड जाना है, तो एडमिट कार्ड जैसे मैं टच करूँगा तो मुझे दिखाएगा जितने एग्ज़ाम में अप्लाई किया हूँ। मैं आपको दिख रहा है क्लिक हियर, तो जब मैं टच करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक बॉक्स हुआ आएगा कि मैंने सारे निर्देश पढ़ लिए हैं, है ना। इसमें यहाँ पे ये टच करने का है, इसे जब मैं टच करूँगा तो यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है वो मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, ये एडमिट कार्ड जो है पूरा फुल पेज है। इसको जब आप लेके जाएंगे एक प्रिंट निकाल के एक पेज में, है ना, तो आपको नीचे वाली जो कॉपी है वो व्यापम की कॉपी, इसको आपको काट के देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक पेज में पेपर 1 का भी एक पेज, पेपर 2 का भी दूसरे पेज में आप लेके जाएं, ताकि आपको आधी कॉपी देने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसको सीजी व्यापम बोलते हैं, उन्होंने नोटिस निकाल दी है। यहाँ पे सीजी टेट के शिक्षक पात्र परीक्षा के प्रवेश पत्र संबंधी एक विज्ञप्ति, जिसमें प्रवेश पत्र का बारे में ये सारी डिटेल जो है वो दिए हुए हैं, जो आपको मैं अभी डिटेल में और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्किन फोल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे नए अपडेट वीडियो, जो कि है सीजी व्यापम सीजी टेट 2026 को लेके। कल 19 तारीख को रात को शाम को इसका एडमिट कार्ड जारी किया गया और उसमें कुछ गाइडलाइन भी दिए गए। मैं वो आपको गाइडलाइन फटाफट बता देता हूँ। इस गाइडलाइन में मैं आपको बताने वाला हूँ एग्ज़ाम कब होगा, कौन से टाइम होगा, कितने मिनट का होगा, और उसमें आपको क्या चीज़ डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन में लेके जाना है, क्या कौन से कपड़े पहन के जाना है, और अन्य जानकारी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी, है ना। 1 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम होना है, संडे है उस दिन। पेपर 2 पालियों में होगा। पेपर 1 होगा मॉर्निंग और आपका पेपर 2 होगा थोड़ा सा दोपहर इवनिंग में, मान के चलते हैं 9:30 बजे से ये पेपर शुरू हो जाएगी, 12:15 तक चलेगा। देखा जाए अगर तो ये 2 घंटा 45 मिनट होता है, लेकिन 2.5 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, क्योंकि ये जो 45 यहाँ से जो 15 मिनट है, 9:30 बजे जब आपको OMR शीट दिया जाएगा तो 10 से 15 मिनट आपको OMR भरने का टाइम दिया जाएगा। तो आपका जो एक्चुअल लिखने का जो टाइमिंग है वो 9:45 से 12:15 हो जाएगा। ये आपका 2.5 घंटा होगा। ये हो गए 2.5 घंटे, मतलब 150 मिनट हो रहा है, और 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है ना। कैसे आपको ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, अभी आपके पास कम से कम 10 दिन बचा है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। उसमें कैसे बची हुई सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। आपका सेम टू सेम पेपर 2, जब आप ये पेपर 1 निकल के जाएंगे, उसके बाद आप लंच करके वापस आएंगे, तो आपको फिर से 3 बजे से आपका 5:45 को फिर से पेपर होगा। ये सेम सिमिलरली 3:15 से चालू हो जाएगा और 5:45 तक चलेगा। ये भी आपका
2.5 घंटे का एग्जाम है। इसमें भी आपको 150 मिनट मिलेंगे 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सेम 150 मिनट में 150 क्वेश्चन यहाँ, 150 मिनट में 150 क्वेश्चन यहाँ। फिर से मैं बता दूं, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि पहुंचना कितने टाइम है। अब आपका 9:30 से एग्जाम है और एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, मतलब वहां पे भीड़ भी होगी, तो आप 1 घंटे पहले तो पहुंच ही जाए, है ना। अगर आपका 9:30 से एग्जाम है तो वो हार्डली 8 8:30 तक तो पहुंच ही जाए। उससे क्या है, आपको माहौल समझने में, देखने में, क्या भूले क्या नहीं भूले, चेकिंग के दौरान क्या कपड़े पहन के गए, क्या आईडी लेके गए, इधर उधर मिसिंग हो गया तो आप चीजों को फटाफट अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे पहले तो पहुंच ही जाए, मेरा मानना है 1 घंटे पहुंचने से आपके लिए कोई टेंशन नहीं होगा। कि वेरिफिकेशन में आप क्या लेके जा सकते हैं, तो वेरिफिकेशन में गाइडलाइन में दिया हुआ है कि आपको आपका फोटो रहना चाहिए उस आईडी में। ठीक है, तो आईडी ऐसी जिसमें आपकी फोटो होती है, वो एक सबसे कॉमन जो है वो आधार कार्ड है। ठीक है, लेकिन मैं आधार कार्ड रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको लेके जाएं, क्योंकि आधार कार्ड कई जगहों पे ऐसा देखने को मिला है कि वो प्रिंट वाले लेके जाते हैं जिसमें पुराना फोटो अपडेट है ना, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। वो पीवीसी कार्ड आता है, आप ऑर्डर करते हैं 50 रुपए का, आसानी से मैं किसी दिन बता दूंगा कैसे ऑर्डर करते हैं। वो आप पीवीसी वाला आधार है तो लेके जाइए, ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं है तो आधार वाला रिस्क मत लीजिए। सबसे अच्छा है मेरे को जो लगता है वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड आप लेके जाओ, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, कोई टेंशन नहीं, हर जगह मान्य है। ठीक है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लेके जा सकते हो, ये भी एकदम अच्छे से मान्य है। अगर आप ड्राइविंग करते होंगे आपके पास ये जरूर होगा, तो ये लेके जाओ या ये लेके जाओ। आधार वाला मैं तो बोलता हूँ कि रिस्क ना ले, है ना। और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको सबसे पहले घुसा देंगे ठीक है, जोक्स असाइड, पासपोर्ट अगर है तो भी आप लेके जा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है मैं बता रहा हूँ आपको, ये ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड ओरिजिनल वाला। ठीक है, डुप्लीकेट वाला निकाल के रखे होंगे, बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहा है, आप इसको मेन कॉपी ही लेके जाए। ठीक है, और एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन, ये भी दोनों आप रखें, क्योंकि कई बार होता है कि उसमें ओएमआर में कई बार ब्लैक पेन लिखा होता है। मैं एक बार लास्ट टाइम एग्जाम दे रहा था, उसमें ब्लैक पेन से ही भरो ऐसे बोल दिए थे। ठीक है, तो ब्लैक पेन भूलना ही नहीं, ब्लू भले भूल जाओ लेकिन रखो दोनों, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कि कैसे कपड़े हमको पहन के जाना है और कैसे कपड़े पहन के नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पे कपड़े को लेके हल्के रंग आदि बाह वाले कपड़ा पहनकर परीक्षा देने जाए लिखा है। काले, गहरे, नीले, ये सब डार्क कलर आपको नहीं पहनना है। तो लड़के लोग जो है ध्यान से देखिए, इस तरह के कपड़े आपको बिल्कुल पहन के नहीं जाने हैं। ये पूरे डार्क कलर के कपड़े हैं, शर्ट्स हैं, फुल स्लीव वाले हैं, इसको पहन के आपको नहीं जाना है। अभी इस तरह के डार्क कलर के कपड़े, सूट, साड़ी बिल्कुल भी पहन कर ना जाए। गहना, झुमके, किसी तरह का चूड़ी, किसी तरह का आभूषण आपको पहन के नहीं जाना है। तो क्या पहन के जाना है, तो लड़के लोग देखिए इस तरह के नॉर्मल हाफ स्लीव वाले शर्ट, टी शर्ट, है ना, और क्या बोलते हैं कॉलर वाले टी शर्ट, इस तरह के कपड़े आप पहन सकते हैं। नीचे नॉर्मल सा पैंट पहन लीजिए, लोअर पहन लीजिए, और आपका लड़कियों के लिए लाइट कलर के सूट्स जो है वो सबसे अच्छे हैं। टी शर्ट और जीन्स अगर आप पहनते हैं, टी शर्ट और लेगिंग्स पहनते हैं तो भी आप पहन के जा सकते हैं। कि मैं जो शर्ट पहना हूँ ये आप देख रहे हो, सिंपल तो जरूर है लेकिन ये फुल स्लीव है। ठीक है, तो आपको शर्ट भी पहनना है तो भी आपको हाफ वाली शर्ट पहननी है, वो भी डार्क कलर की नहीं होनी चाहिए। डार्क कलर में आपका जैसे डार्क ब्लू नहीं होना चाहिए, डार्क ग्रीन नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, मैरून कलर नहीं होना चाहिए, है ना। ये एकदम आपका डार्क कलर में आता है, इसमें कोई चीजें अगर है तो वो दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको व्यापम ने मना किया है। आप सिंपल सा क्या बोलते हैं लाइट कलर का, लाइट पिंक आता है, लाइट ब्लू कलर का टी शर्ट आता है, जॉकी का आता है, कुछ नहीं छपा होता उसमें। ठीक है, और सिंपल से पैंट पहन लीजिए, है ना। और बेल्ट हो सके तो ना पहने, घड़ी पहन सकते हैं तो अगर ये एनालॉग वाली घड़ी हो तो ही पहने, है ना। स्मार्ट वॉच तो बिल्कुल भी ना लेके जाए, क्योंकि एट ए टाइम तो वहाँ रखने का जगह नहीं रहता, चोरी होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ना पहने। लड़कियों के लिए है कि साड़ी ना पहने, साड़ी को
वैसे तो हमारे भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पोशाक है, लेकिन इसमें साड़ी में क्या है कि आपको छुपाते बहुत सारी चीज़ें बन जाएगी, ऐसा करके शायद इन्होंने मना किया होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले बहुत सारे केसेस आ रहे हैं चीटिंग के, इसलिए ये चीज़ों को मना किया गया है। तो आप सूट पहने, किसी भी तरह का आभूषण पहने ही ना, एक सिंपल सा बिंदी लगा ले, लिपस्टिक लगाने लिपस्टिक लगा ले और मेकअप कर ले, काफ़ी है। वैसे तो सिंपली आप जैसे जाते हैं वैसे ही जाए। लड़कों के लिए बेस्ट बता रहा हूँ, टी शर्ट पहनो और एक लोअर ही पहन लो। और बात करते हैं लड़कियों का, तो एक सूट पहनो नॉर्मल कलर का, है ना, सिंपल कलर का, कोई टाइप का वर्क नहीं होना चाहिए, एकदम सादा, ठीक है। तो ये सबसे आपका बेस्ट रहेगा। और उसके बाद स्वेटर, अभी ठंडी के मौसम है, अगर आपको मॉर्निंग वाले में ठंडी लग सकती है ऐसा आप सोचते हैं, तो कोई भी पॉकेट नहीं रहने चाहिए, ऐसे स्वेटर को आपको पहनना ऐसे में दिया गया है, ठीक है। तो कोई पॉकेट ना रहे कहीं पे, आपको स्वेटर लेके जाए, उसमें आप भले फुल स्लीव लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको चेकिंग करवाना पड़ेगा पहले। पहले तो स्वेटर हटा के चेक कराना पड़ेगा अंदर में आपने कौन सा शर्ट पहना है, उसके बाद स्वेटर का अलग चेक कराना, फिर आपको पहन के अंदर जाने दिया जाएगा। अब बात करते हैं फुटवियर का, पैर का, तो आपको बिल्कुल भी कोई जूता वूता कुछ नहीं पहनना, सिंपली एक चप्पल पहन लो, स्लीपर पहन लो। सुबह जैसे आप रात को पहने रहते हैं ना टी शर्ट लोअर चप्पल, सुबह उठो और नहाओ और उसी कपड़े में चले जाओ, उस दिन का पेपर दिलाने मैं बोलता हूँ बेस्ट है। खैर बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन आप कपड़े को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं पिछले पेपरों में, क्योंकि उनको एट अ टाइम पे बताते हैं कि ये कपड़ा नहीं चलेगा, तो वहाँ अरेंज करने में प्रॉब्लम हो जाता है, स्लिप्स काटी गई है कई लोगों की, चड्डे में भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो ऐसे किस्से कहानियाँ हैं। तो आप इनसे बचना चाहते हैं तो इसको सिंपली जैसा मैं बताया वैसा पहन के जाएँ। बताया सबसे पहला कि टाइमिंग का ख्याल रखेंगे, आधे घंटे पहले तो जाना इसमें लिखा है, बट मैं चाहता हूँ आप 1 घंटे पहले जाएँ, 45 मिनट कम से कम तो पहले जाएँ ही। लाइन लगना है, उसके बाद चेकिंग करवानी है, अंदर जाना है, रूम ढूँढना है, इसमें आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको पैन कार्ड और आपका वोटर आईडी या फिर आपका क्या बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, इनको ज़्यादा प्रीफर करें ले जाने के लिए, जिसमें आपका नाम सही हो, डेट ऑफ बर्थ सही हो, पिताजी का नाम सही हो, ठीक है। उसके बाद वो कलर वाली होनी चाहिए, प्रिंट आउट बिल्कुल नहीं लेके जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका जो एडमिट कार्ड है, ये मैं बताना भूल गया था। एडमिट कार्ड को आपको ले जाना है, दोनों पेपर अगर आपने दिलाया है, तो दोनों पेपर का एडमिट कार्ड अलग-अलग पेज में लेके जाएँगे, क्योंकि एक कॉपी उसमें लिखी होती है, आपके पास रहेगी, उसी को आधा फाड़ के कैंडिडेट कॉपी को रख के व्यापम कॉपी को आपको उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जमा हो जाएगा, कई लोग उसी के पीछे करवा लेते हैं दोनों को, ऐसा ना करें, अलग-अलग पेपर है, अलग-अलग एडमिट कार्ड, दोनों टाइम अलग-अलग लेके जाएँ, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम दिलाने जाएँ आपके पास एडमिट कार्ड और एक आईडी और पेन, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आज का अपडेट और मैं आपको शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, अच्छे से आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए, 10 दिन आपके पास बचा हुआ है। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बेस पे वीडियो ज़रूर बना के आपको बहुत अच्छे आसान शब्दों में मैं आपको अवेलेबल कराऊँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।